संगीत प्रेमियों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर राधा रानी, शहीद मंगल पांडे कॉलेज, मेरठ, संगीत गायन में आज मैं आप सबको फयाज़ खां से संबंधित जानकारी दूंगी। फयाज़ खां जी का जन्म 1886 में आगरा के सिकंदरा में हुआ था और इनकी मृत्यु जो थी वो 5 नवंबर 1950 में बड़ौदा में हुई। आपको जो पुरस्कार प्राप्त हुए वो ज्ञान रत्न और आफताबी मौसीकी रहे। फयाज़ खां को 1938 में मैसूर दरबार में आफताबे मौसीकी यानी कि सूर्य की उपाधि से नवाजा गया था। फयाज़ खां का जो गायन था, गायन शैलियाँ जो थीं जैसे ध्रुपद, धमार, ठुमरी, इन सभी शैलियों में वे बड़ी काफ़ी कुशलता के साथ गायन किया करते थे। उनकी जो आवाज़ थी, गंभीर आवाज़ थी, उनको ईश्वर ने जैसे कि एक तोहफ़ा दिया था। इनके साथ ही वे अपने मधुर स्वरों से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया करते थे। फयाज़ खां का जन्म जैसे कि मैंने बताया 1886 में आगरा के रंगीला घराना में हुआ। इनका जो घराना था वो ध्रुपद गायकी का था। वैसे इनके जन्म से लगभग 3 माह पूर्व ही इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। इनकी मृत्यु के पश्चात इनके जो नाना थे गुलाम अब्बास खां, इन्होंने इनको गोद ले लिया था और इन्हीं ने इनकी शिक्षा और संगीत शिक्षा दोनों ही इनको दिलाई। पितृविहीन होने के कारण इनके नाना ने इनकी बहुत अच्छे से संगीत की शिक्षा जो है वो प्रदान की। उनको अपना दत्तक पुत्र बना लिया। शिक्षा के बारे में कहें तो इनके नाना ने इनका पालन पोषण तो किया ही, साथ साथ इनको संगीत की पूर्ण रूप से शिक्षा प्रदान की। फयाज़ खां की विधिवत संगीत शिक्षा उस्ताद गुलाम अब्बास खां यानी कि इनके नाना जी ने आरंभ की। इनके गुरु नाना तो थे ही और गोद लेने के कारण इनके पिता के पद पर भी वह पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो चुके थे। फयाज़ खां के पिता का घराना ध्रुपदियों का माना जाता था। ध्रुपद अंग की गायकी उन्हें संस्कारगत जैसे प्राप्त हुई थी। आगे चलकर फयाज़ खां ध्रुपद के साथ साथ नोम तोम की गायकी भी करने लगे थे और उसमें दक्ष भी हो चुके थे। संगीत समारोह में भी ये काफ़ी जाने लगे थे, जिसके कारण इन्होंने ध्रुपद गायन के साथ काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली थी। संगीत समारोह में उनके जो समृद्ध आलाप थे उनकी फरमाइशें अधिकतर की जाती थी। इनके व्यक्तित्व के बारे में कहा जाए तो फयाज़ खां का जो व्यक्तित्व रहा बड़ा ख़ास था। वे 6 फीट लंबे थे। उनकी जो छल्लेदार मूछें थीं और वो बहुत हष्टपुष्ट शरीर वाले थे। शेरवानी और साफ़े के साथ वो रहा करते थे। उनकी जो शख्सियत थी वो जो शख्सियत उनकी जो मुकाम रखती थी, उनकी आवाज़ बहुत सुरीली थी। ध्रुपद का गायन बड़ी गंभीरता से किया करते थे। उनकी जो भरावदार और बुलंद आवाज़ थी और उनका जो स्वरों पर स्थिर हो जाना था वो बहुत ही प्रशंसनीय था।